आज हम विज्ञान यह विषय जो कक्षा 10वीं का आज विषय विज्ञान पार्ट ए यह हम पाठ गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम समझेंगे। और विज्ञान जो है यह कभी भी आप बहुत सरल रूप से समझिए, उसे याद मत करिए। जब समझेंगे आप विज्ञान क्या है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण इसके बारे में समझेंगे और इस पाठ में हम सिर्फ गुरुत्वाकर्षण, वृत्ताकार गति और अभिकेंद्री बल इसके बारे में समझेंगे इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके अलग अलग पार्टों के बारे में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे बहुत सरल रूप से। तो सबसे पहले हम आते हैं गुरुत्वाकर्षण। यह गुरुत्वाकर्षण है क्या, इसके बारे में हम समझेंगे। आखिर गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की, यह समझेंगे। गुरुत्वाकर्षण की खोज सबसे सरल भाषा में और सबसे ध्यान से समझने वाली बात है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज आइजैक न्यूटन ने किया। तो आइजैक न्यूटन, उन्हें कैसे पता चला कि गुरुत्वाकर्षण खोज है क्या? तो एक बार उन्होंने देखा कि सेब जो होता है उसके पेड़ से सेब जो है वह नीचे की तरफ गिरता हुआ उन्होंने देखा। तो उनके बहुत सारे प्रश्न उनके दिमाग में कि यह सेब नीचे ही क्यों गिरा, यह तिरछा गिर सकता था, यह ऊपर की तरफ जा सकता था, लेकिन सिर्फ वह नीचे क्यों गिरा। तो उन्होंने बहुत समझने के बाद में उनके दिमाग में यह प्रश्न का उत्तर आया कि शायद पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण की या गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड, साइंस के रूप में हम कोई भी चीजों को पिंड कहते हैं, वह पिंड पृथ्वी क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो इसलिए वह सेब भी पृथ्वी ने अपनी तरफ उसे नीचे की तरफ खींचा है और वह तिरछे न जाकर के, ऊपर न जाकर के, बाएं दाएं न जाकर के सेब वह नीचे की तरफ गिरा है। जैसे बच्चों यह एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में देखिए, यह इसे हम चौक भी कर सकते हैं, लेकिन साइंस रूप में इसे हम पिंड भी कर सकते हैं। यह पिंड का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। यह पिंड हमने यह चौक को पकड़ा है, जब तक इसके ऊपर हमारा बल लगा हो तब तक यह क्या है, यह स्थिर है। और जैसे हम इसे छोड़ते हैं, यह देखो नीचे की तरफ यह गिरता है। तो यानी इसका यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी कोई भी चीजों को अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है। वह पिंड, कोई भी पिंड हो, वह पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वह क्या करता है, नीचे की तरफ खींचता है। तो यह हम पृथ्वी का या इस चौक का आपको एग्जाम्पल दिए। अब यहाँ पे जैसे यह पृथ्वी में बल आया कहां से, इसका मेन वह शक्ति कहाँ है, तो हमें यह निष्कर्ष मिलता है कि वह जो सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी के अंदर शक्ति आई, बल मिला, सूर्य से गुरुत्वाकर्षण शक्ति मिली और पृथ्वी ने क्या किया, सारे ग्रहों को अपने अनुसार वह केंद्र में रहते हुए सारे ग्रहों को, जैसे यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि वह क्या कर रहा है, पृथ्वी अपने सारे ग्रहों को अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या कर रहा है, वह गोल गोल पृथ्वी के घूम रहे हैं। और पृथ्वी किसके गोल गोल घूम रहा है, सूर्य के गोल गोल पृथ्वी घूम रही है। वह सूर्य के अंदर ऐसा बल है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो पृथ्वी को दे रहा है। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे हमने यह गुरुत्वाकर्षण पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वृत्ताकार गति। वृत्ताकार गति को समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है बुक के अंदर, उस एग्जाम्पल। अब सबसे पहले विज्ञान का जो भी हम पढ़ रहे हैं वह टॉपिक यहाँ पे पढ़ाने का मेरा यह तरीका है कि हम पेज के हिसाब से उसे समझते जाएं। पहले पेज पे हमारा गुरुत्वाकर्षण यह दिया हुआ है और यहाँ पे पृथ्वी और किसका, चंद्रमा का एग्जाम्पल। यहाँ पे दूसरे पेज पे दिया हुआ है वृत्ताकार गति और अभिकेंद्री बल। तो वृत्ताकार गति के बारे में हम सबसे पहले यह उदाहरण देखेंगे कि एक रस्सी लेंगे, उस रस्सी को यहाँ पे हम एक पिंड से या एक पत्थर जो हमारे पास में है, इसे मान लेते हैं यह पत्थर है। इस रस्सी को क्या किया, हम इस पत्थर के माध्यम से यहाँ पे बांध लिए। अब हमने इस रस्सी को क्या किया, इस पत्थर में बांध लिया।
अब बांधने के बाद में एक जो रस्सी का छेड़ा है हमने उसे पत्थर से बांधा और जो दूसरा छेड़ा है यह इसे क्या किया हमने अपने उंगली पे बांध लिया। अब इस जो पिंड है यह पत्थर यहाँ पे बंधा हुआ है इसे हम क्या किए गोल गोल घुमाने लग गए। अब जब हम गोल घुमा रहे हैं इस पिंड को तो इस पिंड के ऊपर बल कहां से लग रहा है हमारा केंद्र से लग रहा है। हाथ जो हमारी उंगली है उंगली से अब केंद्र से बल हमारा इस पिंड पत्थर के ऊपर लग रहा है और जैसे हम इस पत्थर को इस उंगली को छोड़ते हैं इस रस्सी को वह क्या होता है वह तेजी से किसी भी दिशा में वह पृथ्वी अपनी तरफ उस रस्सी को खींच लेता है उस पत्थर को अपनी तरफ क्या करता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वह नीचे की तरफ खींचता है। तो यहाँ पे हमने वृत्ताकार वह जो रस्सी हम गोल घुमाए वह उसका आकार कैसे दिखता है हमें ऊपर से वृत्त के आकार का इसलिए उसका नाम दिया हुआ है वृत्ताकार गति। और उस वृत्त के आकार को गति कहाँ उसमें मिल रही है हमारे उंगली से मिल रही है। अब यहाँ पे समझाया गया है कि उस रस्सी को उस पत्थर को बल कहां से मिल रहा है वह उंगली के माध्यम मतलब केंद्र से मिल रहा है वह पृथ्वी के केंद्र इसलिए वह वृत्त के आकार का वह रस्सी हमें दिखाई देता है इसलिए उसे हम कहेंगे वृत्ताकार गति। अब हम चलते हैं अभिकेंद्री बल। अब अभिकेंद्री बल में हमने क्या किया एक डिश लिया डिश रोटी रखने वाला ढक्कन उस ढक्कन को अगर लेंगे तो ऊपर का भाग वह नोकीला रहता है उसे हम या डिश होता है वह उस तरह से गोल डिश लेते हैं और हमको जोर से तेजी से घुमाते हैं। उसमें हमने क्या किया 5 रुपए का एक सिक्का जब ढक्कन घूम रहा है तो हमने उस सिक्के को उस 5 रुपए के उस ढक्कन के ऊपर डाले। अब वह जैसे ही सिक्का 5 रुपए का जिस ढक्कन के ऊपर जिस जगह पे स्पर्श करता है ढक्कन क्या करता है उसे वह उस दिशा में बाहर की तरफ फेंक देता है। इसका कारण यह है कि उस ढक्कन के जो नीचे का भाग है वह क्या है अभिकेंद्री केंद्र से नीचे से लग रहा है ढक्कन का जो भाग है या जो बल है वह ढक्कन के ऊपर नीचे से लग रहा है और जो हमने 5 रुपए का सिक्का डाला है उस ढक्कन के ऊपर स्पर्श होते ही वह ढक्कन क्या करता है उसे किसी भी दिशा में बाहर की तरफ फेंक देता है। उसी को हम कहते हैं अभिकेंद्री बल। वह बल जो लग रहा है ढक्कन के ऊपर कहां से लग रहा है नीचे से केंद्र से लग रहा है वह मध्य भाग उसके ढक्कन का वहां से उसका बल लग रहा है और वह सिक्का बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है ढक्कन के माध्यम से। समझ में आपको? अब हम इसे दूसरे पार्ट को हम दूसरे वीडियो में डाल करके आपको डालेंगे भेजेंगे।